हाय गाइस, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। माई सेल्फ मोहम्मद साजिद। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सेकंड 10th क्लास NCERT। गाइस, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर सेकंड के अंदर क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल होगा। क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स के अंदर और हम पढ़ने जो जा रहे हैं उसके अंदर हम जीरोज़ पढ़ने जाएंगे। क्या पढ़ना है हमें? जीरोज़। कि जीरोज़ हमें कैसे निकालने होंगे, कि क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। गाइस, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल आपको पता है, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल जो उसकी फॉर्म क्या होती है, उसकी शक्ल क्या होती है, बनावट क्या होती है। गाइस, इस फॉर्म में होता है ax² + bx में c, जहां पर a b और c हमारा कॉफिशिएंट होता है और x हमारा वेरिएबल होता है और ये नॉन वेरिएबल नंबर होता है। ये हमारे पास क्या है? नॉन वेरिएबल हमारा नंबर होता है। तो गाइज, हमें इसके बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। आगे इसमें ही हम पढ़ेंगे उसके जीरोज़ के बारे में निकालना और जीरोज़ का रिलेशन जो है वो इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइज, पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के अंदर क्या है गाइज, कि 2.1 के अंदर क्या है कि हमारे पास हमें ग्राफ दिए होंगे। क्या दिए होंगे? ग्राफ। तो गाइज, ग्राफ के ऊपर हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जो हमारी एक्स एक्सिस की जो लाइन है, क्या है? एक्स एक्सिस जो लाइन है, इस लाइन को देखते हुए हमें पता लगाना है कि इस इक्वेशन के अंदर कितने जीरोज हैं, कितने शून्यांक हैं। तो गाइज, हम कैसे पता लगाएंगे? हमें असल में करना क्या है, हमें क्या करना है, अगर जीरो जिसके अंदर ढूंढने हैं, इसके अंदर ये चेक करना है जीरो कितने, शून्यांक कितने। तो चेक करना होगा यहाँ पर कि ये वाली लाइन जो ग्राफ को काटने वाली जो लाइन होगी, वो लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काटती है, कितनी बार क्रॉस करती है। अब वो लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी गाइज, उसके अंदर उतने ही जीरोज होंगे। जैसे इस वाली लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा? इस पॉइंट पे काटा गाइज। अब यहाँ के बाद में वो लाइन इधर चली गई, यहाँ भी काट दिया, फिर इधर आ गई, फिर यहाँ काट दिया गाइज, फिर यहाँ से होती हुई वो उधर चली गई, फिर वापसी। तो गाइज, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पर इसने काटा है, 1 2 3 4, क्या कितने पे काटा है? 4 पे। तो यहाँ पर इतने ही जीरोज इसके अंदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इतने ही जीरोज हो जाएंगे। तो याद रखें, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं देखना हमें। इसमें क्या करना है कि जो हमारा एक्स एक्सिस की जो लाइन है गाइज, ये देखना है कि उसको कोई ग्राफ कितनी बार काटता है, उसको कोई ग्राफ कितनी बार काटता है, तो उसके अंदर उतने ही जीरोज पाए जाएंगे। अगला उदाहरण देख लेते गाइज। अगला उदाहरण हमारे पास में कि ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर आया, एक बार काट दिया, दूसरा यहाँ से गया, फिर यहाँ काटा, 2 बार हो गया, फिर यहाँ हो गया, 3 बार हो गया। तो कितने जीरोज हो गए? 3 जीरोज। क्या हो गए? 3 जीरोज हो गए। तो गाइज ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या, कंफ्यूज करने के लिए हमें कई बार अलग टाइप का हमें ग्राफ मिलता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए ध्यान से देखते हैं थोड़ा। गाइज देखो, ये यहाँ से आया है ग्राफ। अब इसने क्या करा है, यहाँ पे बस इस पॉइंट को टच करा है इसने, नीचे क्रॉस नहीं हुआ। अगर ये नीचे क्रॉस होता इसकी तरह तो कितने पॉइंट बनते? 2 पॉइंट बनते। लेकिन ये क्या करा है इसने कि यहाँ आया है और इसने सिर्फ टच करा है, टच करने के बाद वापसी चला गया। यानी यहाँ पर इसको काटने के लिए कितना पॉइंट बना है? सिर्फ एक ही पॉइंट बना है। तो गाइस, ऐसे ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ तो हम आराम से पता लगा रहे हैं कि क्रॉस करा 1 हो गया, इधर क्रॉस करा 2 हो गया, इधर क्रॉस करा 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया और इसने थोड़ा सा टच किया और टच करने के बाद वापसी निकल गया। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हुए? सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ और उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। तो कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज हो गए। तो गाइज, सिर्फ 2.1 के अंदर सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है और इसके अंदर यही है कि इस तरीके से ग्राफ दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितने जीरोज हैं। तो गाइज, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। किसके बारे में? एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। और एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा उसका बेसिक पढ़ लेते हैं गाइज, कि बेसिक में क्या होता है कि हमें पढ़ना है यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ना है? क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल पढ़ना है तो हमें उसकी शक्ल दे रखी है, ax² + bx में c। लेकिन अब यहाँ हमसे कहेगा क्या, यहाँ हमसे कहेगा जीरोज निकालना। क्या कहेगा? जीरोज निकालना, कि इसके अंदर कितनी जीरोज है। अच्छा, पहली बात आपसे क्वेश्चन इसको देखकर ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसके अंदर कितने जीरोज होंगे। तो गाइस, ध्यान रखना है, जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर होगी, हमारे पास जो डिग्री होगी,
क्या है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री। तो गाइस हमें ये देखना है कि इसमें डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारे पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन में से कितने जीरोज निकलने वाले हैं। वो अंदाजा देता है, इशारा करता है उसकी तरफ। तो सबसे बड़ी पावर कितनी? 2। तो कितने जीरोज निकलेंगे? 2 जीरोज। अब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है गाइस। क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के अंदर क्या देखते हैं कि हमें सबसे बड़ी पावर कितनी? 3 है। तो कितने जीरोज निकलेंगे? 3 जीरोज। सिंपल है बस। अब उसके बाद में क्या करना है हमें कि आगे इसके बाद में हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। इनके रिलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर तो जीरोज निकालना एक अलग मसला हो गया, उसके बाद में फिर उनका रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना होता है कि जीरोज का रिलेशन क्या है उसके साथ में। तो पहले देखते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रिक जो हमारे पास पॉलिनॉमियल होता है उसके जीरोज हमने बताया था कितने जीरोज निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है कि सम ऑफ जीरोज, यानी जो हमारे जीरोज आते हैं अगर हम उनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो उनका जो जोड़ होता है वो बराबर होता है -b/a के। किसके बराबर होता है? -b/a के। ये माइनस का निशान अपनी तरफ से है हमारे पास फॉर्मूले में, और b की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में से उठा के लेते हैं, और a भी इक्वेशन में से उठा के लेते हैं। पता है ना आपको, प्लस में दे रखा है ना। तो हाँ, ध्यान ध्यान रखें गाइस, अगर प्लस में दे रखा है और यहाँ माइनस है तो माइनस में ही गिना जाएगा, वो प्लस का नहीं कह सकते आप उसको, क्योंकि ये फॉर्मूले का निशान है हमारे पास में। ठीक है गाइस। दूसरी भाषा में कहें उसको तो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आएगा, और माइनस का निशान ये इसके पास अपनी तरफ से लेता है, इस फॉर्मूले के पास अपनी तरफ से है। ठीक है ना गाइस। आगे देखते हैं नीचे क्या है, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्या है? x स्क्वायर का। ये सम ऑफ जीरोज हो गया। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर क्या है हमें पता है, l इंटू बी, गुणा, मल्टीपल है। जो जीरोज हमारी निकली हैं उनकी गुणा करके देखो आपस में, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहलाएगा। वो किसके बराबर होता है? c/a के। तो उसके अंदर देखो c की वैल्यू क्या है, किसी को ये c की वैल्यू है, a की वैल्यू ये है, तो चेक करो, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो यानी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट जो टर्म है वो c के ऊपर होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो यहाँ नीचे आएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है किसके अंदर? वेयर l एंड अल्फा एंड बीटा जो है आर जीरोज। वो क्या है? हमने जीरोज माना है, अल्फा और बीटा को क्या माना है? पहले जीरोज का नाम अल्फा दे दिया और दूसरे का बीटा दे दिया। ठीक है गाइज। तो इस तरीके से होता है गाइज। अब ये यहाँ पे अल्फा और बीटा प्लस वगैरह में क्यों कर दिए, क्या हुआ? तो इसके लिए गाइज क्या है कि हमारे पास में एक अलग हमने पूरा थ्योरी हमने बना रखी है उसका सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इनसे ये क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा डिवाइड होगा तो कांस्टेंट्स हमने इसको करके देखा, और जब इसको ओपन करके देखा हमने तो ये वाली फॉर्म आती है, ये वाली शक्ल आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है? k होती है। b की वैल्यू क्या होती है? -k अल्फा प्लस बीटा होता है। और c की वैल्यू क्या होती है? k अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये अब कंपेयरिंग के बाद में हमें पता चलता है इस चीज़ का। तो गाइज क्या करना है आगे, अब देख लेते हैं हम। एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के अंदर क्या होता है गाइज? क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के अंदर होता है कि हमारे पास में 3 तरीके के हमारे सबसे जीरो जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। एक पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, तीसरे वाले को गामा। इसके हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन है इस पावर में। तो फिर भी हम प्रैक्टिस करके चलते हैं इसको ऑलरेडी पहले से ही। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, ये क्या होता है? -b/a के बराबर होगा। फिर ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो गाइज इस तरीके से हमारा ये थोड़ा बेसिक है जो दूसरे चैप्टर के बारे में वो हमारा क्लियर हो गया, और 2.1 एक्सरसाइज हमारी कवर हो गई। तो अब गाइज हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो गाइज जब तक आप इनका थोड़ा सा बेसिक समझ लिए, बेसिक के ऊपर थोड़ा आप मेहनत करें, ढंग से करें उसको। तो जीरोज निकालना है, जीरोज का हमें फिर वेरीफाई करना है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.2 एक्सरसाइज जो है वो हमारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है पहली 2.2, और इसमें से हर साल क्वेश्चन, हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।